ऐसे ही आपका बहुत अपडेट जो भी कंटेंट आएगा आपका चिकित्सा विज्ञान संबंधी आपको मिलता रहेगा। यह जो है डॉक्टर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग असिस्टेंट, नर्सिंग स्टाफ, एवरीथिंग। यदि आप नीट का अगर तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे चैनल से जुड़ने का आपको बहुत सारा फायदा मिल रहा है। दूसरी चीज, मेरा एक फेसबुक पेज है आर.के. तिवारी के नाम से, उसको आप फॉलो कर लीजिए, है ना। ऐसे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और देखो, बहुत मेहनत करके हम आपके लिए कंटेंट लाते हैं, तो थोड़ा सा तो बनता ही है। यदि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ही लाइक कीजिए, तो ही सब्सक्राइब कीजिए। नहीं अच्छा लगता है डिसलाइक करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम नहीं कहेंगे लाइक कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दबा के अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि किसी को नॉलेज हो। और क्या होता है ना, ज्ञान कभी खराब नहीं होता है। चलिए बढ़े आगे। तो हम लोग यहाँ पढ़े कि ग्लूकोज जो होता है, यह जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, और हमारे शरीर का पहला जो है एनर्जी का जो स्रोत होता है वह ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज जो ब्लड शुगर होता है, यह जो जांच होता है दो तरह से होता है। एक हमने पढ़ा कि फास्टिंग, जब हम लोग खाना नहीं खाए रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फास्टिंग का जांच कराते हैं। और एक होता है खा पी करके जो जांच कराते हैं, वो भी ग्लूकोज का ही जांच होता है। ये खाना खाने के बाद होता है, ये खाना खाने से पहले होता है। और जिसको ग्लूकोज की बीमारी है, जिसको चिनिया बीमारी है, जिसको डायबिटीज, देखो ग्लूकोज बोलो, चिनिया बोलो, डायबिटीज बोलो, ये सब एक ही है, उसके नाम अलग है। तो ये जो बीमारी है उनके लिए दोनों जांच होना बहुत जरूरी है। कहता है इट्स कम फ्रॉम फूड यू ईट, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स। जब हम लोग जो है ना कार्बोहाइड्रेट स्पेशली रूप से, मुख्य रूप से जब भोजन में लेते हैं, तो क्या होता है, विच आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। देखिए, जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट जब हम लोग भोजन में संग्रहित करते हैं, भोजन में लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो ही हम लोग को एनर्जी मिलेगा। तो कार्बोहाइड्रेट हमेशा याद रखिएगा, किसमें कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में। मतलब जब वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। द बॉडी यूज टू इंसुलिन, और बॉडी डायरेक्ट चीनी नहीं लेता, इंसुलिन लेता है। वह इंसुलिन में बदल जाता है। बॉडी को क्या चाहिए, इंसुलिन चाहिए, उसी का रूप। जैसे हम लोग बोले थे ग्लूकोज ग्लाइकोजन, ये ग्लूकोज यहाँ पे जब ब्रेक डाउन होगा, कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन होगा तो ग्लूकोज में बदलेगा। और ये ग्लूकोज जो है, हम लोग का जो बॉडी है, ग्लूकोज ये जो इंसुलिन लेता है। हम लोग बॉडी क्या लेता है, बॉडी देखिए शुगर होता है, चीनी होता है, लेकिन बॉडी यूज करता है इंसुलिन को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बॉडी चीनी को यूज नहीं करता है, बॉडी किसको यूज करता है, इंसुलिन को। और जिसको बाबू ना ये कम हो जाता है, ये भी समझिएगा, चीनी कम होने से एक बीमारी बाबू हो जाता है, उसका नाम है हाइपोग्लाइसेमिया। बोलिए तो हाइपोग्लाइसेमिया। वह कंडीशन होता है, उस कंडीशन में मरीज का चीनी लो हो जाता है। चीनी क्या होता है, लो हो जाता है। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया, चीनी का कम हो जाना। उस कंडीशन में डॉक्टर्स द्वारा स्पॉन्ज दिया जाता है, जो चीनी से बना हुआ चीज होता है, वो दिया जाता है कि शुगर लेवल मेंटेन हो जाए। उससे भी कवर नहीं होता है कि इंसुलिन का बाबू एक इंजेक्शन आता है, इंसुलिन का इंजेक्शन आता है, उसको ना लगाया जाता है, ताकि जो ग्लूकोज है वो बैलेंस रहे। बैलेंस मतलब समझ रहे हैं, लेवल में रहे। राइट, वेरी गुड, लेवल में रहे, समझ रहे हैं। चलिए, तो आगे इसमें और कहता है, द बॉडी यूज इंसुलिन a हार्मोन टू मूव ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड इनटू सेल फॉर एनर्जी। और ये सभी सेल में क्या करता है, मूव कराता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ताकि सभी सेल प्रॉपर रूप से कार्य करे, सभी सेल को प्रॉपर रूप से एनर्जी मिले। वेरी गुड। अब ये तो समझ गए आप। अब हम आपको इस प्रोसीजर में बतावेंगे कि ये जो ग्लूकोज है, सबसे पहले अगर आप ब्लड कलेक्शन ले रहे हो,
या आप जो है ग्लूकोज का जांच कर रहे हो, आपका जो हाथ है वह पूरा हाइजीनिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? गंदा होना चाहिए? हाइजीनिक का मतलब समझ रहे हैं? साफ सुथरा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नाखून वगैरह प्रॉपर रूप से काटा हुआ है, साफ होना चाहिए। हो सके तो आप जो है वॉश कीजिए, हैंड वॉश, है ना, हैंड वॉश करके स्टेरिल जो लाइज कपड़ा है उससे हाथ को पोछिए। फिर स्टेरलाइज ग्लोव्स लेना है, वो पहनना है, और फिर ब्लड कलेक्शन कीजिए या जो है जांच। इसका जांच बाबू दो तरह से होता है। ब्लड का जांच दो तरह से होता है। एक तो आप डायरेक्ट जो है शुगर का जो अब मशीन आ गया है मार्केट में, अभी मेरे पास है भी, मैं एक डेमो दिखाऊंगा, करा के दिखाऊंगा, या तो उससे आप जांच कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है कि आपका जो लैब टेक्नीशियन है ब्लड का कलेक्शन लेंगे, लेके जाएंगे, और लेके जाने के बाद क्या है ना, उसका सीरम वगैरह निकालेंगे, और उसके बाद जो है आपका जांच करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। मैं पहले अभी आप लोग ये जाने कि ब्लड शुगर क्या है, ब्लड शुगर कहाँ पाया जाता है, ब्लड शुगर कहाँ पाया जाता है, और ब्लड शुगर कहाँ पाया जाता है, और शुगर का जो प्राथमिक स्रोत है वो क्या है। हाँ, ब्लड शुगर कहाँ पाया जाता है, शुगर कहाँ पाया जाता है? ब्लड में